हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है एक नए और ब्लॉग में। और आज की सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज दिन है शुक्रवार, है ना। तो कर चुकी हूँ मैं शुरुआत। तो सुबह का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा नाश्ता सब कुछ हो गया। उसके बाद में बेटी को स्कूल भेज दिया था और फिर मैं लग गई थी अपना बेड साफ़ करने में। अपना बेड में आज बेड की चादरें चेंज की हैं ना, बेड शीट्स। तो मैंने कहा लाओ पंखा वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। और पंखा जब चालू हो जाते हैं तो जैसे बंद तो रहते हैं, लेकिन इतनी धूल मिट्टी उन पे पता ही नहीं कहाँ से जम जाती है, कहाँ से गेट वेट सब बंद रहते हैं तो भी इतनी धूल मिट्टी उन पे जम जाती है। तो फिर पंखे वगैरह सबके साफ़ किए, रूम के, मम्मी के रूम के किए थे, बाद में अपने और पापा के रूम के और ड्राइंग रूम का मैंने परसों ही साफ़ कर दिया था, नहीं बुधवार को साफ़ किया था। दोनों पंखे साफ़ किए थे। तो सबकी बेड शीट चेंज की और अपने कमरे की भी बेड शीट चेंज करी। पंखे सब साफ़ करने के बाद में और बेड शीट मैं उसी दिन चेंज करती हूँ जिस दिन मैं वो लगाती हूँ मशीन। तो मशीन भी लगा रखी थी मैंने, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पूजा आज लेट करी है, क्योंकि फिर मुझे और इस टाइम मुझे खांसी हो रखी। तो इस टाइम क्या, मुझे खांसी तो बहुत दिन से हो रखी है, लेकिन खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर मैं बैठ जाती हूँ तो मेरे दिमाग में दुनिया भर की बातें चलती हैं। इसलिए मैं अपने आप को जैसे भी जहाँ से भी काम निकलता है अपना थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ, क्योंकि फिर बैठ जाऊँगी फिर मेरा दिमाग उल्टी सीधी चीज़ों में चलता है। इससे अपने घर के कामों में दिमाग लगाती हूँ तो बाहर की चीज़ें हमें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। या फिर घर में भी देखो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं आपस में जो हम सुनते हैं, फिर हमें गुस्सा आती है, लेकिन जब हम अपना दिमाग काम में बांट देते हैं ना तो हमारा दिमाग वहाँ से हट जाता है। मेरे को ना, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ अपनी। जैसे कि पहले ये थे ना, तो मैं कैसे बताऊँ, मतलब शादी हुई थी हमारी। तो जब मुझे कोई कुछ बोलता था ना, तो अगर हम वो बात अपनी माँ को भी बताते थे तो उसमें भी प्रॉब्लम होती थी सबको। लेकिन फिर उन्होंने, तब मेरी तुरंत शादी की 1-1.5 महीने की बात थी, 2 महीने हो गए हों। तो तब मैं बताती थी तो उन लोग को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। तो फिर इन्होंने मेरे को बोला, तुम किसी को कोई बात बताओ तो मत बताओ, तुम मुझे बताओ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं इनको बताने लगी, अपने दिल की सारी बात इनसे कह देती थी। तब मैं पूजा पाठ करती थी पर मैं इतना नहीं करती थी। अब मैं आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्लिक्स का। मैं भी देखती अब हूँ ज़्यादा करती हूँ। कैसा अब असर मैं करता है। अपने आप कान्हा बताइए को अगर ज़्यादा आपने से किसी मानती ने हूँ। यूज़ किया ये तो कैसा कान्हा के करता है। मैं भी आपसे स्टार्ट कर रही शुरुआत से हूँ, देखती ये हूँ रहे हैं, इन्होंने इससे कुछ फर्क पड़ता है हमेशा या नहीं पड़ता कान्हा है। जी ये को देखती ही हूँ ना प्यार वैसे किया तो है। मतलब घर मैंने में ज़्यादातर भी ऐड देखा है रख इसका तो रखे थे, लेकिन मैं शायद मतलब भगवानों हमेशा में यही देखा है सबसे कि इससे ज़्यादा बहुत फर्क कान्हा पड़ा है जी को लोगों ही को। तो मानते थे। और और यूट्यूब पे लोग भी बहुत सारे बाबा लोगों ने को किया ही, है इसका। मैंने तो बिहारी जी देखते को हैं शुरुआत करते हैं बहुत संगीत। मानते थे। और मैं तो नॉर्मल जैसे पूजा करते हैं सब लोग वैसे करती थी। तो पहले हमारे घर में लड्डू गोपाल थे भी नहीं, और शायद 4 साल हो गए हैं तब लाए थे हम लोग इनको। हम लोग गए थे, बेटी का बर्थडे थे ना, तो परिक्रमा लगाने गए थे ना, तो फिर हम वहाँ से लेकर आए थे। मैं अपने लड्डू गोपाल को लाई है थी। ना। फिर भी मैं उनकी तो हम, नॉर्मल जैसे हमारी सारे पूरी भगवानों फैमिली की थी, पूजा करती है थी ना। तो वैसे ही ननद करती थी वगैरह उनकी सब भी। लोग थे ना, तो हम मतलब लोग मेरे टाइम से जो अब हमारी मैं चाचा की लड़कियाँ अपने और लाला हमारी के ननद है, स्वरूप में अब मैंने बहुत प्यारी उनको हैं रख दोनों। रखा है। तो तो मैं हम अब सब गए उनको थे। जैसे उसके बच्चे की बाद सेवा में फिर करते हैं हम वैसे ही करती हूँ। करने की कोशिश पूरी करती हूँ, जब जितना कर पाती हूँ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। तब मैं इतना नहीं करती थी। फिर और तो मतलब इतना पूजा पाठ में भी ध्यान नहीं था, तो और घर का भी काम कितना करेंगे, तो हो जाता था। तब बेटी भी नहीं थी, काम जल्दी ख़त्म हो जाता था। तो मुझे सब कोई कुछ भी बोलता था तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी। फिर मैं बहुत रोती थी और इनको भी बताती थी। फिर हाँ, जब मतलब भगवान का सहारा, मतलब इनका सहारा था, तो मैं इनको सारी बातें बताती थी। अब जब ये नहीं है मेरे पास, अब मैं किसको बताऊँ? कोई नहीं मेरा बताने। अब मैं ये सोचती हूँ, अगर मैंने किसी को कोई बात बताई तो मेरी बेटी बिखर जाएगी,
क्यों? क्योंकि मेरे बाद कोई भी बेटी का नहीं है, तो हमें किसी को क्यों बताना है? जब झेलना हमने है तो हमें किसी को क्यों बताएंगे हम? तो मैंने अब सबको मतलब सबकी बात सुन भी लेती हूँ कानों से, तो भी मैं किसी को कुछ नहीं कहती। गुस्सा आती है, थोड़ी देर बाहर रहती हूँ, भगवान का अपनी जाप करती रहती हूँ। भगवान रोटना आता है तो उसको मैं अपने भगवान से जाप बहुत होती है। इसलिए अब मैंने अब सोच रखा है 2 सालों से कि मैं कहूँगी, जो मुझे शिकायत करनी है भगवान से कहूँगी, उनके अलावा उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। जो भी कहना है मैं उनसे कहूँगी, बाकी किसी से कुछ नहीं कहूँगी। अपने आप को जितना बिज़ी रख सकती हूँ उतना बिज़ी रखूँगी। तो फिर मैंने यूट्यूब का काम तभी चालू किया था, लेकिन फिर मेरे को घर वालों ने बंद करवा दिया कि नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। हमारे भाई साहब वगैरह जो है ना, उन्होंने बहुत झगड़ा हुआ है। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, फिर हम आप लोगों को अपनी पूरी जर्नी बताएंगे। जब हमने वो बताना बंद कर दिया, सबको कुछ कहना बंद कर दिया, अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दिया, और इतने सारे मैं ये सोचती हूँ मुझे किसी के लिए नहीं जीना, बहुत दिन बाद बनवाई मुझे थ्रेडिंग, सिर्फ तो अपने बच्चे के लिए इतने जीना दाने पूरा लाल रखे हैं सब। आपको कैमरे में दिख रहे मुझे हैं सिर्फ सारे बच्चे दाने, के लिए जीना, भगवान बहुत दाने हैं, के बहुत। शरण में रहना है। मुझे किसी मतलब को जब ज़्यादा वो दिन नहीं बाद करना। बनाते हैं हमें ना, जो भगवान देगा हम उसमें बहुत खुश ज़्यादा दिन रहेंगे। बाद अब बनवाते हैं ना, मैंने ये सोच रखा है, पर मेहनत ऐसा नहीं मेरी है यही हालत कि हो हम जाती करते हैं, है। मेहनत करते हैं, लेकिन माँ बाप यहाँ पे इनके मम्मी पापा, और मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने मुझे मतलब छोड़ दिया या नहीं, सब्जी, उन्होंने मुझे चावल, कुछ नहीं बोला। रोटी, उन्होंने अपने बेटे की जगह थोड़े में से रख चावल रखा है, लेकिन घर में फ्राई फिर भी करूँगी बहुत सी ऐसी और बातें मट्ठे होती के हैं साथ खाऊंगी। जो आप लोग समझ ये सकते हैं बहू होकर, कपड़े सूख गए थे, है ना। वो उठा के ले जो आई। लोग बहू होंगे वो समझते होंगे। उठा के ना, तार टूट गया फिर तो उठा के ले मैंने आई। अपने आप गिर को गए बिजी थे करना नीचे, शुरू कर दिया। सूख गए फिर थे मैं इसलिए गिर गए। यूट्यूब, अब देखो तो थोड़ा गिर गए बहुत थे जो तो भी कोई कर दिक्कत पाती नहीं, हूँ, अगर गीले होते एडिटिंग तो वगैरह सब इतना नहीं आता है सब कुछ, दोबारा लेकिन हाँ नहीं कोशिश होते। करती हूँ थोड़ा बहुत तो सही हो तब जाए, तक वो काम सब हो करने गया है का सब। कोशिश करती हूँ। वो सब करती हूँ, बेटी को टाइम पढ़ाती हूँ, मतलब टाइम बेटी हो में रहा भी है टाइम अपना टाइम व्यतीत कर लेती हूँ, है ना। 12:10 और मम्मी के सारा साथ काम हो थोड़ी गया। देर बैठ जाती हूँ, उनके बस साथ भी खाना थोड़ा ही बन गया, मतलब गले घर में लगवाऊंगी बुजुर्ग हैं लड्डू तो गोपाल को उनकी भी वो, तो देखो फिर उनको देखभाल तो करनी है। आराम हमारे करवाऊंगी, बुजुर्ग हैं वो, तब तक बेटी आ है ना, जाएगी। सास ससुर हैं, इनके माँ बाप हैं, तो हमें उनकी सेवा भी करनी है, उनकी सेवा भी करती हूँ। और दोनों लोग बिल्कुल ही बुढ़े हैं, है ना, एजिड हैं दोनों लोग, तो हमें तो उनका भी देखभाल करनी है, तो अब उनमें लगी रहती हूँ। और ख़ासकर अपने गोपाल को, तो उनको मैं टाइम टू टाइम भोजन और भूख ग्रहण करवा के फिर मैं अपना काम करती हूँ। और हाँ, ये जो कान्हा जी के सामने छोटी सी चौकी रखी है ना, वो इनके भोग प्रसाद के लिए मैं लेके आई, क्योंकि मैं आसन सिंहासन के लिए बैठती थी, नीचे ये खाना रखा होता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि सिंहासन से खाना नीचे नहीं होना चाहिए, तो मैं एक छोटी सी चौकी लाई। फिर मैं अपने में जितना मैं बिजी रहती हूँ उतनी ही खुश रहती हूँ। सारी बातों से ध्यान हटा लिया मैंने, बिल्कुल जो इसको जो बोलना है सब बोलो, होगा वही जो हमारी राधा रानी चाहेंगी, हमारे घर से चाहेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और मुझे पता है जो बुरा होना था हमारे साथ वो हो चुका, अब इससे बुरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे साथ राधा रानी है और हमारे गोपाल है, उनके आशीर्वाद से बड़ा किसी का नहीं होगा। और जिसने हमारे साथ जो किया, भगवान ना करे उसके बच्चों के साथ कभी कुछ हो या उसके साथ कभी कुछ हो, क्योंकि वो भी माँ के बेटे हैं, उनका भी इस परिवार से कुछ ना कुछ नाता है, तो किसी को दुख ना मिले। मैं बस यही कामना करती हूँ, क्योंकि मैं जिस स्थिति से गुजर रही हूँ वो मैं समझ सकती हूँ, मेरा बच्चा समझ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। देखो, अपने आप को खुश रखने का मैंने ये एक ही तरीका सीधा सा बताऊँ कि भगवान में ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो अपनी कृपा करेंगे, हमें सब चीज़ों से निकालेंगे। कहते हैं नैया फंस गई है भवन में तो किनारे भी वही लगाएंगे, है ना। तो जो सबमिट है मैम के पास ना वो रहने दो, ताकत नहीं जो है वो कि रख वो लो। अपनी मर्जी से कत्ता भी ला ले,
है ना, वो कहते हैं भगवान की मर्जी से पत्ता भी हिल सकता है, तो उनकी ही मर्जी से सब कुछ हो सकता है ना। तो फिर मैंने अपने बस यही था थोड़ा सा, आज मैंने मतलब मेरा मन कर रहा था आप लोगों को थोड़ा सा बताने का, तो मैंने आप लोगों को बताया, है ना। प्लीज़ कमेंट करना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, है ना। फिर मैं अपने काम में लगी, यहाँ पे मैं और रात का खाना बना रही थी, और रात के खाने में बनाई थी मैं और कढ़ी चावल नहीं बनाए थे, कढ़ी रोटी बनाई थी क्योंकि चावल नहीं खाती रात को, मैं चावल नहीं खाती, रात में चावल खा लेती तो मुझे उल्टियाँ हो जाती हैं। बेटी हुई है ना, जब से ऑपरेशन से हुई है तो तब से मुझे रात में चावल हजम नहीं होते, तो इसलिए नहीं खा पाती मैं रात में चावल नहीं खाती। जैसे रात में चावल खा के लेट जाओ तो मेरे को उल्टियाँ आ जाती हैं। बड़ी डाल के पहले मम्मी के और ठाकुर जी के निकाले, है ना। तो प्लेन जैसे हम सिंपल सी कढ़ी बनाते हैं हम लोग के भूख के लिए, फिर मैंने आज अपनी कढ़ी थोड़ा सा अलग से तड़का लगाया था, टमाटर प्याज करी। अपनी बेटी से भी बातें कर रही वो रख के रहने दो, है ना। वो कुछ कह रही थी, है ना। तो मैं तो आप मेरा टाइम क्या करने गए, तो कहती है भगवान ने राधा रानी हमारे पास भेजी है सहारे के लिए, कि ये जब तक तुम्हारे साथ है तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो अपनी बेटी में राधा करूँ, ठीक है। थैंक यू मम्मा। अब आप बता दो। अभी आ रही हूँ, टमाटर आ रही हूँ। गिर जाओगे बेटू, मत क्या करो ऐसे। उसमें उसके साथ में वो खुश रहती है, क्योंकि देखो बच्चे को जितना अभी छोटी है उसके सामने इतना वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अभी हम कुछ नहीं करते उसके सामने। ज़्यादा रोना होता है, दुख होता है तो अकेले में। और हम जब पूजा करते हैं तो हमारी बच्ची भी सीख रही है, वो भी राधा जब होती है गिर जाओगी। और सुबह भाई जैसे रात में हम सुलाते हैं तो हम उसके जाने के बाद नहाते हैं, लेकिन वो मैडम जी नहा के जब स्कूल जाती है ना तो कान्हा जी को उठा के बिठा देती है। तो कहती हैं कि किसी का भाई वगैरह स्कूल में आए तो वो बच्चा है समझता तो है, लेकिन तो मम्मा अपना भाई, मेरा कोई भाई नहीं है। तो मैंने कहा गोपाल जी, आप गोपाल कौन है आपके, ये भाई हैं। तो मैंने कहा फिर उनसे बड़ा भाई दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, वही भाई सबसे बड़े हैं जो दुनिया चलाता है ना, वो आपके भाई हैं, तो दूसरे भाई की क्या ज़रूरत है आपको। तो कह रही हाँ मम्मा, कहने लग गया कि हाँ मम्मा। एक ही बार मैंने उसको समझाया था, आते हैं तो बच्चे थोड़ा बहुत ऐसे हो ही जाता है बातों में, बच्चे आपस में बात करते हैं तो हो जाता है कभी कभी। तो उसको ये समझाया, तब से ये कहती है मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा भाई मेरा गोपाल है। मैंने कहा वो साथ देंगे तो किसी भाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भाई बहुत है ना। तो बच्चों को भी तो, और जब हम पूजा पाठ करते हैं तो बच्चों का भी ध्यान थोड़ा पूजा पाठ के साइड खींचता है। अगर हम ही नहीं करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे, इसलिए बच्चों को जब मैंने सोचा कि बच्चे को अच्छी आदतें सिखाऊंगी, अच्छे से पढ़ाऊँगी, उसके ध्यान दूँगी, अपने सास ससुर की सेवा करूँगी और अपने गोपाल की सेवा करूँगी। बस दुनिया मुझसे क्या बोलती है, ऐसे रहती है वैसे रहती, बोलने वाले बहुत बोलते हैं मेरे को, परिवार के लोग बोलते हैं मेरे को, बहुत बोलते हैं, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मेरे सास ससुर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे रहने में, कैसे मैं रहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को ऐसे रखा, ये ऐसे रहेगी। उनकी सहमत नहीं होती तो हम ऐसे नहीं रह सकते थे, तो हम ऐसे ही रहेंगे। और अपनी अब मैंने मतलब ये कुल मिला के सारी बात है, अपने आप को खुश रखना है तो बिज़ी रहो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम बिज़ी रह सकते हैं। यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। करुणामयी कल्याणी वृंदावन की महारानी, चरणों में तेरे रहे ध्यान जी। शिराने पल पुकारे तेरा नाम जी।
चरण की धूली पाकर जीवन धन्य हमारा। ज्ञान का दीप उदय हो दिल में कट जाए अंधियारा। राधे कीरत वृषभान दिलारी ऊंची अटारी वारी। चरणों में दे दो हमको स्थान जी श्री राधे। हर पल पुकारे तेरा नाम जी। राधे करुणामयी कल्याणी वृंदावन की महारानी। चरणों में तेरे रहे ध्यान जी श्री राधे। ये हमारे लल्ला की थाली छोटी सी प्यारी सी। राधे तो हम लगाएंगे आज अलग तरीके से कढ़ी में तड़का। तो उसके लिए टमाटर, वो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, जीरा हमने पहले डाली, पर थोड़ा सा जीरा हम ज़रूर डालेंगे इसमें। थोड़ा सा जीरा, देगी लाल मिर्च, और फिर तीखा आपके यहाँ जैसे खाते हैं हम सब लोग उसी हिसाब से। मेरे यहाँ तो बहुत कम खाते हैं इसलिए हम कम डालेंगे इसमें, है ना। तो ये डालेंगे। ये है तड़के वाली जो लाल मिर्च आती है ना, वो 2 या 3 वो डालेंगे हम बस। मैं तो 2 डालूंगी क्योंकि मैं हरी मिर्च भी डाल दूँगी, इसलिए तो कोई खाता है नहीं, मैं ही खाती हूँ। और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा कच्चापन निकलना है, नहीं भूनना। अब डालेंगे हरी मिर्च। डालेंगे टमाटर। दो 1 मिनट के लिए खाली इसको थोड़े से अच्छे से पकाएंगे ताकि टमाटर थोड़े से गल जाए। फिर सिंपल सा इसमें डालूंगी देगी मिर्च और कढ़ी के अंदर डाल दूँगी, बस सिंपल से तड़का है, कोई ज़्यादा नहीं। वैसे तो गरम मसाला डाल सकते हैं, पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं, पर हमारे यहाँ कोई खाता नहीं। कढ़ी बन के तैयार हो गई हमारी कढ़ी। भगवान को भोग पहले ही लगा दिया था, इसीलिए मैंने, क्योंकि प्याज वगैरह डालना था तो पहले भगवान का लिए वो निकाल के भोग लगा दिया था। और यहाँ पे मम्मी के लिए मैंने निकाल के माइक्रोवेव में रख दी, थोड़ी सी गर्म बनी रहेगी।
सिंपल सी जैसे भगवान के लिए निकाली थी वैसी मम्मी के लिए निकाली है। ये हमारी कढ़ी बन के तैयार हो गई। अब बनाएंगे रोटी पापा के लिए। तो चलिए बनाते हैं पापा के लिए रोटी। है ना, पापा की रोटी बना रहे थे क्योंकि 9 बज गए, टाइम हो गया है पापा हमारे 9 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो 9 बजे पहले पापा को खाना दूँगी, फिर मैं